स्टूडेंट, पिंकी कोचिंग सेंटर में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग इतिहास शुरू कर रहे हैं क्लास 10th का। चैप्टर का नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में चैप्टर का नाम क्या है? भारत में राष्ट्रवाद। ये महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा में हमेशा इससे अधिक ऑब्जेक्टिव आता है और सब्जेक्टिव भी आता है। सबसे पहली बात है भारत में राष्ट्रवाद। आपके मन में एक सवाल आया होगा कि राष्ट्रवाद है क्या? राष्ट्रवाद का हम अर्थ दिए राष्ट्रीय चेतना को उदय। आप लोग सोचेंगे राष्ट्रीय चेतना क्या है? राष्ट्रीय चेतना का मतलब ये हुआ कि जब अंग्रेज भारत के छोटे छोटे राज्य पर जब शासन कर रहे थे तो गरीबों पर इतना दुष्व्यवहार मतलब शोषण करना शुरू हुआ। तब लोग आपस में उसके विरुद्ध लड़ने के एक प्रति विचार व्यक्त किए और एक मन में एक जागृति पैदा हुई, जिसको कहते हैं क्या कि हमारे अंदर अब जाग गया, मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ ये घटना 19वीं शताब्दी का है। 19वीं शताब्दी का मतलब हुआ क्या कि 1801 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक ये घटना है। मतलब क्या? भारत में राष्ट्रवाद घटना 1801 ईस्वी से लेकर 1900 ईस्वी तक चलेगी। राष्ट्रवाद होने का राष्ट्रवाद में मुख्य बात था क्या? सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक। मतलब राजनीतिक और सामाजिक मतलब क्या हुआ कि हमारे समाज में दिन प्रतिदिन अंग्रेज के कारण सब नियम कानून टूट रहे थे। संस्कृति, अब त्योहार है, अंग्रेज त्योहार करने नहीं दे रहे हैं। हमारा संस्कृति है, कला है और सामाजिक है, धार्मिक है, पूजा पाठ बना कर दिए थे। तो धीरे धीरे समाजवाद का मुख्य कारण चार बना जाता है। मुख्य रूप से समाजवाद के चार कारण हैं। सबसे पहली बात है समाजवाद उदय होने से पहले एक छोटी सी और बात आते हैं कि समाजवाद उदय होने का कारण क्या है कि अंग्रेज ने देखा क्या भारत में सभी राज्य, भारत के छोटे छोटे क्षेत्र में अंग्रेज देखा कि आपस में मिलत नहीं है, आपस में क्या एकता नहीं है। इसका फायदा अंग्रेज ने लिया। धीरे धीरे अंग्रेज ने एक राज्य से दूसरे राज्य, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य, इस प्रकार से सभी क्षेत्र को जीत लिया और सभी क्षेत्र को आपस में लड़ा के अपने कूटनीति के द्वारा, अपने रणनीति द्वारा उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे भारत में क्या कब्जा कर लिए। तो उसके कारण से जब लोगों पर के अत्याचार होने लगे, जब अत्याचार की सीमा बर्दाश्त न होने लगी, तो एकता की कमी के कारण से सभी लोगों ने आपस में, भारतीय लोगों ने एक दूसरे के साथ सहयोग करना शुरू किया। सहयोग करते 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 बहुत सारे आंदोलन हुआ। इसी क्रम में सहयोग जो किया तो बोला कि अब हम लोग जा चुके हैं, अत्याचार नहीं सहेंगे। इसी कारण उसी का नाम दिया क्या? राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद में मुख्य चार कारण हैं जो परीक्षा में हमेशा इस क्वेश्चन से चारों में से हो सकता है आपसे पूछा कि राष्ट्रवाद के राजनीतिक कारण क्या है, आर्थिक कारण क्या है, राजनीतिक सामाजिक कारण क्या है, धार्मिक कारण क्या है। सबसे महत्वपूर्ण है राजनीतिक कारण। राजनीतिक कारण में सर्वप्रथम क्या कि 1858 ईस्वी में महारानी विक्टोरिया इंडिया में रहती नहीं थी, महारानी विक्टोरिया लंदन में रहती थी। भारत का मतलब कोई अंग्रेज का पूर्ण रूप से शासन ये करते थे। मतलब इसके अनुसार से ये जो फैसला कह दिया वो फैसला पूर्ण करते थे। उन्हें 1858 ईस्वी में घोषणा कर दिया कि भारत का सभी क्षेत्र ब्रिटिश के अधीन कर लो। मतलब क्या? 1858 ईस्वी में भारत मेरा पूर्ण रूप से अंग्रेज के अंदर आ गया, अंग्रेज के अनुसरण आ गया। उसके बाद है कि 1838 ईस्वी में लॉर्ड रिटन नाम का एक वायसराय था, जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ये वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट एक ऐसा एक्ट है जिसके द्वारा से मतलब भारत में प्रेस बंद कर दिया। मतलब क्या? हमारे भारत में बहुत सारे से थे, मान लीजिए देवेंद्रनाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, बाल गंगाधर तिलक, राजा राय मोहन राय, ये सब क्या थे? इन्होंने क्या अपने भारत में जागृति पैदा करने के लिए पेपर के माध्यम से, पत्रिका के माध्यम से जन लोगों तक अपने विचार पहुंचाते थे और एकता की बात करते थे। उन्होंने क्या कर, जब अंग्रेज ने देखा कि एकता की बढ़ रहा है, एकता की ओर आ रहा है, तो उन्होंने 1838 में बंद कर दिया। फिर 1889 ईस्वी में भारतीयों पर आर्म्स एक्ट लागू कर दिया। आर्म्स एक्ट क्या है? इसका मतलब हुआ कि भारत के नागरिक
हथियार को अपने साथ नहीं रखेंगे। तो इससे लागू करने से क्या हुआ कि भारतीय लोग कहीं भी अपना हथियार अस्त्र शस्त्र नहीं रखेंगे, चाहे तीर हो, चाहे गोली हो, बंदूक हो, पूर्ण रूप से उसे कानूनी कार्रवाई करवा दी। इस तरह से अंग्रेजों ने भारत पर अनेक प्रकार से, जैसे सपोर्ट एक्ट मान लीजिए 1905 ईस्वी में, 1904 ईस्वी में, जैसे क्या कलकत्ता विश्वविद्यालय को सरकारीकरण कर दिया। कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, उसको सरकारीकरण कर दिया, मतलब कि सब सरकार के अंडर आ गया। इसी प्रकार से धीरे धीरे इन्होंने क्या कर दिया, राजनीति बना दिया और भारत के आदमी लोग को बंद कर दिया, मतलब कि उसकी स्वतंत्रता बंद कर दी। सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या हो गया, राष्ट्रवाद में राजनीतिक, आर्थिक ही ध्यान देंगे क्या। चलिए इसको थोड़ा सा हम मिटाते हैं। आर्थिक का मतलब ये हुआ कि भारत के जितने भी मजदूर थे, पहले था क्या, अपने से कपड़ा बनाना, अपना व्यापार करना, अपना साथी, अपने आत्मनिर्भर होना। धीरे धीरे क्या कर दिया कि अंग्रेज ने क्या किया कि धीरे धीरे अपना व्यापार शुरू कर दिया। अपना व्यापार मतलब क्या, यहाँ से कपास की खेती यहाँ से करवाते थे और यहाँ से कपास की खेती से यहाँ के कच्चे माल को ले जाते थे विदेश, इंग्लैंड से लेकर अच्छे माल तैयार करते थे। जिसके कारण से भारत में कपड़ा उद्योग, अन्य उद्योग, इससे क्या हुआ कि भारत के जब कच्चे माल अंग्रेज जब बनाते थे मशीनीकरण से द्वारा, यंत्र विधि के द्वारा, और ये था सब लोग अपने हाथ के द्वारा, मतलब क्या, मेहनत के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा बनाते थे। इन्होंने क्या कर दिया, इतनी अपनी सामान को इतना सस्ता कर दिया कि इसकी भारतीय लोगों को बहुत ही कष्ट होना पड़ा। भारतीय लोगों को आर्थिक व्यवस्था में सीधे गिरावट आ गई। अंग्रेज का कपड़ा दिन प्रतिदिन धीरे धीरे बाजार में आना शुरू हो गया, अपने नई तकनीक, अपने संस्कृति के अनुसार से लाया। भारत की संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो गया और इस प्रकार से कपड़ा उद्योग बनाना शुरू कर दिया। सब सामान को सस्ता कर दिया। इस कारण से भारत में आर्थिक स्थिति बढ़ गई। और इसमें क्या, किसान जब एक राष्ट्रवाद, मतलब जब लोगों की एक साथ कमी हो, किसानों पर अत्याचार करना शुरू कर दिए। जैसे आप जानते हैं कि बिहार के पश्चिम चंपारण की घटना, भारत में बरलौदी घटना, अन्य तरह घटना भारत में किसान का चल रहा है। इसी कारण से अंग्रेजों ने क्या कर दिया, किसानों के प्रति क्या होता है, कर लेना शुरू कर दिया। इसके कारण से फसल हो अथवा न हो, उस पर एक से अधिक और जबरदस्ती कपास की खेती क्यों कराते थे, ताकि इंग्लैंड ले जाने के लिए कच्चे माल में अच्छा मदद कर सके। उसके बाद सामाजिक कारण में सबसे मुख्य कारण आता है मेरा जाति भेद। भारत में अंग्रेजों ने सबसे प्रथम क्या किया कि जाति भेद उत्पन्न कर दिया। जाति भेद मतलब भारत में जाति प्रथा थी, परंतु जाति भेद को और उसको विस्तार कर दिया। मतलब क्या, सभी लोग को, समान लोग को होटल, मंदिर, चर्च, कहीं जाने पे पूर्ण पाबंदी था। कहीं भी जाओ पूर्ण पाबंदी था। होटल में नहीं जाना, स्कूल में नहीं जाना, और क्या बोलता है, पानी, क्या बोलता है, सार्वजनिक स्थान, पूर्ण रूप से धीरे धीरे जाति प्रथा कारण से सब लोग क्या किए, सामाजिक कारण में जाति प्रथा कारण से सब लोगों, जिस प्रकार आपने सुना होगा महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जा रहे थे तो वहां जाति भेद को दूर किया, रंग भेद को दूर किया। परंतु अंग्रेजों ने यहाँ क्या, भारत में जातिवाद अधिक फैला दी। सभी वर्ग को वैश्य परिवार से कर लेना, ब्राह्मण परिवार से, इस प्रकार से धीरे धीरे जातिवाद बढ़ते क्या कर दिया, भारत में सबको आपस में टकराव कर दिया। उसके बाद आते हैं धार्मिक कारण। इसमें एक छोटी सी बात भूल गए, जब इसमें सामाजिक कारण में जब धीरे धीरे जब जातिवाद बढ़ती गई, लोगों की स्थिति दयनीय होते चली गई, तो बाद में सब 1858 ईस्वी में, 1857 की पहले बात करते हैं, 1857 की क्रांति में लोग सब भाग लिए। इस प्रकार से आर्थिक कारण में जब किसानों पर अत्याचार होने लगा, ये सब घटना हो गई, तो सब लोग 1857 की क्रांति में पूर्ण रूप से लोग सहयोग लिए। अब आते हैं धार्मिक कारण। धार्मिक कारण का मतलब ये हुआ कि हमारे भारत में धार्मिक कारण सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। धार्मिक कारण का मतलब क्या, कोई भी व्यक्ति अपना धर्म, अपना संस्कृति,
अपना धर्म संस्कृति पर क्या कर दिया, उन्होंने पाबंदी लगा दिया। पाबंदी लगा दिया कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी भारतीय नागरिक अपनी धार्मिक मतलब ऐसा मंदिर मस्जिद पर सब पर रोक लगा दिया और अन्य प्रकार से कर लगा दिए। धीरे धीरे सभी लोग एकता की कमी के कारण से सब लोग साथ होते 1857 की क्रांति में सभी भारतीय लोग एक साथ हुए। परंतु अंग्रेजों ने राजनीति के द्वारा भारतीय में आपसी विद्रोह करके और सभी को क्या कर दिया, मतभेद करके बच्चे खुचे को साथ युद्ध किया और सभी को परास्त कर दिया और पूर्ण रूप से 1858 ईस्वी में क्या कर दिया, पूरे अंग्रेज ने पूरे भारत पर अपना पूर्ण कब्जा कर लिया। ये महत्वपूर्ण बात है। अगर आप ये सब जितना पढ़ाया गया है अपने किताब में अपने चैप्टर खोल के पढ़ेंगे, अगर कोई समस्या होगा, कोई परेशानी होगी पूछने में, आप मुझसे पूछेगा, मैं आपको फिर बताऊंगा। ये परीक्षा के दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये चैप्टर, बहुत इम्पोर्टेंट। और इसके बाद हम लोग कल चलेंगे, इसके बाद आगे की टॉपिक की ओर चलेंगे। ये महत्वपूर्ण सब था, मैंने जो बता दिया सुनाए, और जहां भी आपको होगा अपने से नोट करेंगे। जो भी समस्या होगा आपकी हम पूरी तरह से मदद करें। बस आज इतना ही, फिर आपको कल मिलते हैं। धन्यवाद।